नमस्कार ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। मैं हूं अमरीश और आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल सीजन इन्वेस्टिंग पर। चलिए जान लेते हैं निफ्टी ने आज कैसा रिएक्ट किया। कल तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था आज के लिए, परसों भी नहीं बना पाया था, तो कल मॉर्निंग में मैंने आपको अपडेट दे दिया था। तो कल के सेशन में क्या किया निफ्टी ने, आज के सेशन में क्या किया, मैं क्या बता करके गया था आपको। तो हम निफ्टी का एनालिसिस और हमने जो डिस्कस किया था उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों कल के लिए। 2 दिन से मैंने जो आपको एक एनालिसिस नहीं दिया, तो जो चेंज आया है दोस्तों उसमें ये आया है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि निफ्टी को अगर गिरना होता तो वो यहाँ ये जो लास्ट वीक का हम बात कर रहे थे, एक्सपायरी वाले दिन का, वीकली एक्सपायरी वाले दिन का वो रेजिस्टेंस ले रहा था। अगर गिरना होता तो यहीं से गिर जाता, मैंने आपको उस दिन भी कहा था। उस दिन के बाद दोस्तों एक वीक के पूरे ट्रेडिंग सेशंस चले गए हैं यहाँ पे। कल फिर एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है। और दोस्तों देखिए क्या हो रहा है, ये कंसोलिडेशन जोन से कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा बाहर आ चुका है। ये एक इसकी ट्रेंड लाइन बन रही थी यहाँ पे, और ये डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ पैटर्न बना है यहाँ पे देखिए, और ये एक ट्राइंगल बना है। तो इसने इस ट्राइंगल का भी ब्रेकआउट दे दिया है। डबल बॉटम अगर हम बोलें तो डबल बॉटम बना के ये फिर से ऊपर की तरफ चला गया है। और मैंने जो आपको ये एक जोन बनाया हुआ था हमने लास्ट टू लास्ट वीक के एनालिसिस में, इस जोन के जो सबसे नीचे वाला लेवल है उस पे आकर के आज इसने टेस्टिंग करी है दोस्तों देखिए। और मैंने आपको कहा था कि अगर इसको गिरना होगा तो एक बार ये जोन के अंदर एंटर करेगा, या जोन से टच करके नीचे बॉर्डर लाइन पे टच करके चला जाएगा, या मिडिल लाइन पे, या अप साइड, मतलब इस जोन के अंदर से कहीं से भी ये पलट सकता है। और एक बार ये टेस्ट करने जरूर आएगा दोस्तों। मैंने आपको कहा था कि अगर इसको नीचे गिरना होगा तो अब कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है दोस्तों कि ये इसने जो एक पैटर्न हम आर्ली चार्ट देख रहे हैं, ये जो आज इसने एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट कल और आज में दिया है, इसको देखते हुए हमें लग रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा हुआ है ये इसके अंदर एंटर जरूर कर सकता है, और फिर कहीं ना कहीं यहाँ कहीं जाके ये पलट भी सकता है। अब ये पलटेगा या ऊपर जाएगा ये हम उस समय की मार्केट की कंडीशंस, जब ये जोन में एंटर कर जाएगा वहां पे जा करके हम डिसाइड करेंगे। अब दूसरा पहलू इसका ये हो सकता है दोस्तों कि इसने आज ये जो ब्रेकआउट दिया है ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, और आज कई लोगों ने ट्रेड बना लिए होंगे। तो अगर इसको पलटना होगा, अगर ये फंसाने के लिए गया है ऊपर, तो ये कल के सेशन में ही गिर जाएगा दोस्तों, क्योंकि आज इसने फंसा दिया है। लेकिन फिर भी मुझे ये नहीं लग रहा है, जो जितना मेरा एनालिसिस मैं समझ सक रहा हूं बाजार को इस समय, मुझे ये नहीं लग रहा कि ये यहां से गिरेगा। ये कहीं ना कहीं ऊपर जरूर जाएगा दोस्तों, ऐसा मुझे लग रहा है आज के एनालिसिस को देखते हुए। हमको कल की पोजीशन लेना है, तो आप अभी 1-2 दिन बेयरिश ट्रेड मत बनाइए, और बुलिश अगर ऊपर जाता है तो ये शॉर्ट प्रॉफिट्स के लिए खेल सकते हैं इंट्राडे में आप। ये यहाँ से भी ट्रेंड लाइन बन रही है दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक अगर होती है नीचे की तरफ तो आप अपना एसएल वहां पे रख सकते हैं। मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये आपको कर्सर की मदद से बता रहा हूं कि ये छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन बन रही है। इसके बाद हम देख लेते हैं निफ्टी का डेटा, कॉल पुट का डेटा क्या कह रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, जो मैं बुलिश हूँ उसकी भी मैं वजह थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। और मैं इतने दिन से भी कह रहा था कि निफ्टी को गिरना होता तो वो वहीं से गिर जाता। लास्ट थर्सडे के पहले ही मैंने आपको बताया था कि गिरना होता तो वो गिर जाता, नहीं उसको गिरना नहीं है इतनी जल्दी। देखिए दोस्तों, इसका हाईएस्ट अगर मैं देखूँ ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का, तो ये है 10,500 के लेवल पे है, जो कि हमारे लेवल को मैच भी कर रहा है कहीं ना कहीं, ये जोन के अंदर मैच कर रहा है। तो ये 10,500 के ऊपर तक 10,600 तक भी जा सकता है, ये मैं आपको बहुत सारे दिन से बताते आ रहा हूँ। और इसका एक जो मुझे बुलिशनेस की तरफ इशारा कर रहा है दोस्तों, उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं आज ये नीचे के लेवल्स पे, या आप देखेंगे, एक सेकेंड दोस्तों, 10,500, हाँ देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये 10,900 पे भी पुट अनवाइंडिंग हुई है कॉल की, ये 11,200 पे भी अनवाइंडिंग हुई है कॉल्स की, 11,250 पे भी अनवाइंडिंग हुई है कॉल की।
तो ये थोड़ा सा मेरे को सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि ये इन लेवल्स पे, इतने ऊपर के लेवल्स पे जो अनवाइंडिंग हो रही है, 10,550 पे भी अनवाइंडिंग हुई है, ये कहीं ना कहीं बुलिशनेस को इशारा कर रहा है। और सेम अगर मैं कॉल साइड पे देखूं तो कॉल साइड पे भी अनवाइंडिंग हुई है, 9,800 के पुट पे अनवाइंडिंग हुई है, 9,900 के पुट पे अनवाइंडिंग हुई है। तो ये जो डेटा है ये कहीं ना कहीं बुलिशनेस की तरफ हमको इशारा कर रहा है, और हमको चार्ट्स पे भी बुलिशनेस ही दिख रही है। एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से भी मुझे बुलिशनेस ही दिख रही है। शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों जो लेवल है हमारा 10,500 से 10,600 के बीच का लेवल है, ये टेस्ट करके निफ्टी गिर सकता है। ट्रायंगल ब्रेकआउट के हिसाब से भी हमें बुलिशनेस दिख रहा है, तो हम एक इंट्राडे के हिसाब से एक बुलिश ट्रेड बना सकते हैं अगर ये इस लेवल को ब्रेकआउट करता है और ऊपर सस्टेन करता है थोड़ी देर के लिए। इस लेवल, ये लेवल मतलब ये 10,440 का जो हमारा ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल हमने ड्रॉ किया था इस पूरे जोन का। अब दोस्तों बैंक निफ्टी की भी मैं बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी में देखिए एक बहुत ही क्रूशियल 21,600 के लगभग का ये सपोर्ट ले रहा था। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ पैटर्न बना के ये ऊपर गया है। अब अगर मैं ये देखूं तो ये एक ट्रेंड लाइन भी हम यहाँ से बना सकते हैं, जिसके ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले सकते हैं। 22,600 हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है ऊपर की तरफ का तेजी की पोजीशन का दोस्तों। और बैंक आज अगर हम कंट्रीब्यूटर्स देखें तो टॉप कंट्रीब्यूटर्स आज बैंकिंग सेक्टर के ही शेयर्स थे। ये पॉइंट वाइज कंट्रीब्यूशन आ रहा है, कहीं ना कहीं आज ये बैंकिंग सेक्टर ने ही इसको ऊपर खींचा है स्टॉक्स को। और ये देखिए, ये अगर हम इस सेम अगर इसको देखें तो हमको डबल बॉटम बना के ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है कि इसमें भी तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है दोस्तों। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं बजाज फाइनेंस की। एक मेरे दर्शक हैं वो काफ़ी दिन से पूछ रहे थे बजाज फाइनेंस के बारे में। देखिए दोस्तों, मैं इसमें लॉन्ग टर्म व्यू आपको कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। इसलिए नहीं दे पाऊंगा कि ये पूरा सेक्टर ही बेरिश है इस समय, मतलब फंडामेंटल के हिसाब से बोल रहा हूँ दोस्तों। चार्ट पे तो ये पूरा बुलिशनेस दिखा रहा है, लेकिन एक फंडामेंटल के हिसाब से ये पूरा सेक्टर ही बेरिश है, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर ही बेरिश आ रहा है, और ये इलॉजिकली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और बाजार ऐसे ही मूव करते हैं, लॉजिकल मूव्स को भी हमें कैप्चर करना होता है अगर हमें प्रॉफिट करना होता है तो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि एक हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। मैं आपको मेरे पुराने वीडियोस में भी बता चुका हूं कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल नहीं मानता। मैं फंडामेंटल देख के कंपनी बाय सेल जरूर करूंगा। मैं मोटा मोटा ऊपर फंडामेंटल देखता हूं और बाय सेल में टेक्निकल के बेसिस पे करता हूं। और मेरे लिए लॉन्ग टर्म कुछ नहीं है। मैंने लास्ट कल के वीडियो में भी, जो लास्ट मैंने बनाया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे 25 से 30% या 40% एक महीने में या 2 महीने में मिल रहा है तो वो मैं क्यों नहीं लूंगा। और मैं लॉन्ग टर्म में जो CAGR हम 10% 15% की बात करते हैं, उसके लिए मैं इतना लॉन्ग टर्म क्यों रुका रहूंगा। अगर मैं 15% CAGR की भी बात करता हूं निफ्टी में या किसी भी कंपनी के शेयर में, तो मुझे साल का 15% मिल रहा है। इससे अच्छा मैं 1 महीने या 2 महीने में 30-40% देके क्यों नहीं निकल जाऊंगा बाहर अपने टेक्निकल लेवल्स को देखते हुए। तो दोस्तों, मैं उस टाइप का नहीं हूं कि मैं इतने लॉन्ग टर्म अवधि के बारे में सोचूं या ट्रेड लूं। मैं ट्रेड लेता हूं अच्छी कंपनी देख के, फंडामेंटल्स जिसके अच्छे होते हैं ऊपर से, और उस कंपनी के ट्रेड में टेक्निकल चार्ट्स के बेसिस पे लेता हूं। ये मैं आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस वाले वीडियो में बता भी चुका हूं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर उसको चेक करिएगा। वो वीडियो आपकी काफी मदद करेगा और आपको फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस में से क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए, ये सारे ही सवालों के उत्तर आपको उसमें मिल जाएंगे दोस्तों। अब मैं ये बजाज फाइनेंस की बात कर लूँ, काफ़ी दिनों से मुझे इसके बारे में क्वेरी भी आ रही थी। तो लॉन्ग टर्म दोस्तों, अगर किसी ने इस जगह पे लिया है फरवरी मार्च में, जब ये गिरने स्टार्ट हुआ था इसका, तब दोस्तों मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था, या शायद वो फंडामेंटल और टेक्निकल वाले एनालिसिस वाले वीडियो में ही बताया था मैंने आपको, कि आपको लॉन्ग टर्म में भी स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं लगाना होता है। ऐसा नहीं कि हम ये सोच के बैठ जाएंगे हमने इस शेयर में 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। और मैंने आपको कहा था कि उसकी क्वार्टरली या हाफ ईयरली आकर के आप चेक कर सकते हैं। एक
पोर्टफोलियो को फिर से रीशफल करने के हिसाब से कि कहीं स्टॉप लॉस हिट तो नहीं हो रहा है या जो भी है, तो एक लॉन्ग टर्म की अवधि के हिसाब से भी आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है। अब जो यहाँ लेके फंस गया है दोस्तों, उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा, ये सिर्फ मेरा सजेशन है, मेरी एनालिसिस है, मेरा उनके ऊपर कोई वो नहीं है कि आपको ये करना ही करना है। आप अपनी खुद की एनालिसिस करिए और करिए। जितना मैं समझ पा रहा हूँ इस मार्केट को, जितना मैं समझता हूँ शेयर को, इंडिविजुअल शेयर्स की चाल को, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो लेवल है, अगर आप कहीं यहाँ 4,000 4,500 के आसपास फंसे हुए हैं तो आपके पास ये लेवल है। अभी अगर इस लेवल को इसने काट देता है दोस्तों, ये 2,980-90 के लगभग का लेवल आ रहा है। अगर इसको ये देखिए, एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ भी बन रहा है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है दोस्तों, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। अगर इस और ये ट्रेंड लाइन भी बन रही है, ये आर्ली चार्ट है। अगर ये पैटर्न को काट के ऊपर आ जाता है, इस ट्रेंड लाइन को काट देता है, तो आप फिर इस लेवल पे कहीं ना कहीं 32 से 33 के बीच में अपना प्रॉफिट, या अगर आपने यहाँ कहीं फंसे हैं तो ये लॉस बुक करके बाहर आ सकते हैं दोस्तों। इस बाउंस को आप यूज करिएगा बाहर निकलने के लिए। इसमें अभी कोई भी लॉन्ग की पोजीशन नहीं बनानी है इस समय, जब तक ये 3350 के लेवल को नहीं काटता है दोस्तों। तो मैं आपसे जो ये इस लेवल पे फंसे हुए हैं उन लोगों से सिर्फ यही कह सकता हूं कि अगर ये इस लेवल को 2980 या 3000 के एक साइकोलॉजिकल लेवल को काट के ऊपर नहीं आता है, और ये बिल्कुल आप अगर देखेंगे इसको, तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस जो ले रहा है, जो आज ये बंद हुआ है, क्लोजिंग दिया है इसने, ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के पास दिया है। तो अगर ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके गिरने लग जाता है तो भी आप इसको बुक कर लीजिए मेरे हिसाब से। फिर मैं कह रहा हूँ, ये मेरी कोई राय नहीं है, कोई सजेशन नहीं है, सिर्फ मेरा एनालिसिस के बेसिस पे आपको मैं बता रहा हूँ। और अगर ये ट्रेंड लाइन को काट के ऊपर चला जाता है तो फिर आपके लिए ये 3200 से 3300 के बीच का लेवल जो भी आपको कंफर्टेबल होगा, उसमें अपना, अगर आप 4-4,500 में कहीं फंसे हैं तो लॉस बुक करके बाहर आ जाइएगा। और कभी भी आप दोस्तों आगे से ट्रेड बनाइएगा कोई भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी, तो उसमें एक स्टॉप लॉस लेके ही बनाइएगा, क्योंकि हमारे पास कैपिटल लिमिटेड होता है। अगर वो हमने फंसा दिया है कहीं, तो हम उसको कहीं दूसरी जगह यूज नहीं कर पा रहे हैं जहां हम यूज कर सकते थे, जो दूसरे चलते हुए शेयर हैं उनमें नहीं यूज कर पा रहे हैं। तो आप छोटा लॉस लेके बाहर आ जाइए और उस कैपिटल से कोई ऐसे शेयर में एंट्री कर लीजिए जो आपको उस समय प्रॉफिट दे सके। तो ये मेरा व्यू हो गया दोस्तों बजाज फाइनेंस के बारे में। बहुत दिनों से मुझे इस पे क्वेरीज आ रही थी। लॉन्ग टर्म व्यू मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरा सेक्टर बेरिश है। तो अब ये इसको 4,000 या 4,500 के लेवल पे जाने में दोस्तों बहुत समय लगेगा। उससे अच्छा इससे में से आप निकल के किसी और स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं जो ऊपर की तरफ जा रहा हो दोस्तों। ये मेरे एक राय है, सजेशन नहीं है दोस्तों। फिर मैं आ जाता हूं दोस्तों, हम इसकी बात कर ही रहे हैं अगर बजाज फाइनेंस की, तो मैं बात कर लेता हूं। अच्छा, इसमें बजाज फाइनेंस में एक बात और बता दूं, ये कहीं ना इसने डबल बॉटम भी बनाया है। देखिए दोस्तों, ये डबल बॉटम बना है और डबल बॉटम बना के ही शेयर ऊपर जाता है। तो अभी आप अगर ये लेवल तोड़ के अगर ये एक बार नीचे आता है तो वेट कर लीजिए, हो सकता है ये ट्रेंड लाइन से टकरा के ये वापस ऊपर जाए। तो एक बार इस जोन में एंटर कर जाए, फिर आप सोचिएगा इसमें से निकलने के बारे में। और ये एक, या फिर ये डबल बॉटम को काट के नीचे आ जाए, तब भी आप अपना लॉस बुक कर सकते हैं। इसमें अभी नई ताज़ा पोजीशन बनाने की कोई भी रणनीति नहीं है दोस्तों। और इसका मैंने जो डिलीवरी डेटा का परसेंटेज है वो भी चेक किया है, उसके हिसाब से भी इसको थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए दोस्तों, जो मुझे लग रहा है। और चार्ट देख के भी यही लग रहा है। और ये बैंकिंग सेक्टर का शेयर है, फाइनेंशियल सेक्टर का शेयर है। तो अभी हमने बैंक निफ्टी देखा था, बैंक निफ्टी ने भी एक हल्की सी बुलिशनेस दिखाई है। तो ये सारी चीजें संकेत कर रही है कि ये सेक्टर एक बार ऊपर जाके ही नीचे जाएगा। तो इस बाउंस को आप यूज कर लीजिएगा अपने एग्जिट के लिए। अब मैं जब ये बात कर रहा था, मैंने एक वीडियो जून के शुरुआत में बनाया था, जब ये कि SBI के ऊपर बनाया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि ये 200 का एक बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस है, तो कोई भी पोजीशन मत बनाइएगा। एक ये रिव्यू भी मैं इसका दे देता हूं, क्योंकि इसमें मुझे एक पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। तो मैं उस वीडियो के कंटिन्यूएशन में, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को भी जाके आप देखिएगा। SBI का एनालिसिस है और बहुत ही खूबसूरती से पिछले 1 महीनों में इसने
1 महीने में इसने काम किया है, जो हमने उसमें डिस्कशन किया था। देखिए दोस्तों, ये यहाँ कहीं था जब मैंने आपको इसके बारे ये बुलिश कैंडल यहाँ बनाई थी, ये बुलिश कैंडल जब बनी थी 5 जून की, तब मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि इस बुलिश कैंडल को देख के ट्रेड मत लीजिएगा, और 200 के ऊपर जब ये निकलता है तब लीजिएगा। इमीडिएटली नेक्स्ट डे ये 197 पे ओपन होके इसमें वहां से गिरना चालू हुआ। अब जो दोस्तों इसमें पैटर्न बन रहा है, वो मुझे लग रहा है कि जब तक एक ट्रेंड लाइन ये बन चुकी है, अभी तक इसमें ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अगर नीचे आता है तो ये बेरिश हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस बार जब ये ऊपर आएगा दोस्तों, तो ये 200 के लेवल को ब्रेक कर सकता है। संभावनाएं ब्रेक करने की ज्यादा है, और अगर ये ब्रेक करता है तो ये इसी चाल में ब्रेक कर देगा जो 1-2-3 दिन की ये निफ्टी में बनने वाली है दोस्तों। ये ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में बनेगी, इसी चाल में ये ब्रेक कर देगा। फिर भी आपको मैं बोलूंगा कि इसमें आप एक शॉर्ट टर्म के लिए एक तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। 200 के लेवल के लगभग आपका टारगेट होना चाहिए उसमें। 190 से 200 के बीच की पोजीशन आप बना सकते हैं एक शॉर्ट टर्म इंट्राडे के हिसाब से, या 1-2 दिन के स्विंग के हिसाब से। अभी स्विंग मैं अवॉइड ही कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ट्रम्प क्या ट्वीट कर देते हैं, चाइना में क्या हो जाता है, बॉर्डर टेंशंस भी चल रही हैं, तो नेक्स्ट डे हमें पता नहीं होता कि गैप अप और गैप डाउन हो जाएगा। मतलब इतना ज्यादा गैप अप और इतना ज्यादा गैप डाउन भी हो जाता है कि जो हमारे स्टॉप लॉसेस के नीचे भी हो सकता है या ऊपर भी हो सकता है बुलिश या बेरिश ट्रेड में। इसलिए मैं इंट्राडे की पोजीशन बनाने की मैं आपको इस समय सजेस्ट करूंगा। तो इंट्राडे में पोजीशन बनाएंगे, नेक्स्ट डे अगर ऐसा लगता है तो फिर एक नई पोजीशन क्रिएट कर लीजिए। तो ये कहीं ना कहीं 190 से 200 के बीच में आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ट्रेड बना के, अगर बुलिश होता है तो। फिर एक दोस्तों मैंने एक आइडिया का, वोडाफोन आइडिया का भी एक मैंने एनालिसिस करके आपको बताया था, ये भी हमने यहाँ कहीं किया था। उसमें मैंने कहा था कि ये सही समय नहीं था पोजीशन बनाने का, लेकिन आप इसमें 7.5 रुपए के स्टॉप लॉस से काम कर सकते हैं और बने रह सकते हैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि सेक्टर चलेगा तो ये स्टॉक भी चलेगा। उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी वीडियो आप जाकर के देखिएगा। इसने भी पिछले 1 महीने में 7.5 रुपए के लेवल का जो हमारा एक स्टॉप लॉस था उसको काटा नहीं है दोस्तों। ये नीचे आया था 12 जून को, जिसने एक लो लगाया था 8 रुपए का, और 7.5 का हमारा जो अभी स्टॉप लॉस है ये इंटैक्ट है। इसी स्टॉप लॉस पे आप आगे के लिए भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 2 रिव्यू मैंने आपको दिए, और इसमें आप आज की डेट में क्या कर सकते हैं एसबीआई और आइडिया में, ये बताने की कोशिश की है। बजाज फाइनेंस का भी मैंने आपको बता दिया कि क्या है। मुझे निफ्टी 1-2 दिन के लिए बुलिश लग रहा है दोस्तों, और मेरी एनालिसिस के हिसाब से, और मैं इसमें शॉर्ट अभी आपको अवॉइड करने बोलूंगा। लेकिन एक बात ये भी दोस्तों, जब ये गिरेगा तो वो बहुत तेजी से गिरेगा। अब जो चाल आएगी इसकी, और ये जो उसने ऊपर की तरफ दिया है ना दोस्तों, इसको हम बुलिश ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं। बट ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें एंट्री ले लेंगे ना, तो ये फंस जाएंगे आप। ये आपको फंसाने के लिए ही ऊपर आ रहा है, और ये फंसा के कैप्चर करके सारे बुल्स को ये बहुत तेजी से नीचे गिरेगा। तो इसमें आप बहुत टाइट स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे की पोजीशंस बनाइए बुलिशनेस की तरफ, और कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मत करिए दोस्तों इस चार्ट को देख के, क्योंकि लॉन्ग टर्म मतलब, मैं लॉन्ग टर्म जब बोलता हूं तो मेरा 2 से 3 महीने का होराइजन होता है दोस्तों। लॉन्ग टर्म मेरे लिए बहुत लंबा समय नहीं होता, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, है ना। स्टॉक स्पेसिफिक आप फिर भी पोजीशन ले सकते हैं थोड़ा ज्यादा समय के लिए, बट वो स्टॉक स्पेसिफिक आप स्टॉक्स को देख के लीजिए, निफ्टी की चाल को देख के कोई पोजीशन मत लीजिए दोस्तों। अब मैं आपको टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स तो मैंने आपको बता दिया, एक डेटा मैं और शायद दिखाना चाह रहा था आपको। चलिए एक्सेल शीट पे आ जाते हैं हम अपनी। दोस्तों लास्ट मंथ का जो मंथ टिल डेट था जून का, वो बुलिश ही था। उसमें ओवरऑल एफआईआई डीआईआईज ने परचेजिंग की है, और आज का हम अगर डेटा देखें 1 जुलाई का, तो इसमें फिर 1700 करोड़ के आसपास की एफआईआई सेलिंग करके गए हैं, और 1300 करोड़ के आसपास की 1400 करोड़ के आसपास की डीआईआईज ने बाइंग की है। मतलब हम नेट में बिकवाली आई है इसमें क्यूमुलेटिव एफआईआई डीआईआईज की 300 करोड़ रुपए, जो वही फिर है कि कंफ्यूजन वाला है, एफआईआईज बेच रहे हैं और डीआईआईज खरीद रहे हैं। बट ओवरऑल जो सिनेरियो एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से भी मुझे लग रहा है वो 1-2 दिन के लिए बुलिश लग रहा है। मैं गलत भी साबित हो सकता हूं। हम अभी तक पूरे महीने, हम लास्ट महीने सही साबित हुए हैं हर दिन। इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी दिन गलत साबित नहीं हो सकते। मैं यहाँ पे बेस्ट केस सिनेरियो आपको बताता हूँ, और दूसरे दिन आकर के अपना रिपोर्ट कार्ड भी बताता हूँ कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है दोस्तों। तो मैंने आज आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए हैं जिसके बेसिस पे आप कल का ट्रेड बना सकते हैं। 3 शेयर्स के बारे में हमने आज डिस्कशन किया, बजाज फाइनेंस, एसबीआई और
हाँ, वोडाफोन आइडिया। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि वो एक क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर आया है। 22,500 के लगभग ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेके वहां से गिर सकता है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एसबीआई और वोडाफोन आइडिया का लिंक दे दूंगा, उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसको जाकर के देखिएगा आप, तो आपको समझ में आएगा कि आज मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था और मैंने जो एनालिसिस किए हैं वो कितने अच्छे से पूरा मंथ उसने रिस्पेक्ट किया है उसको। और अब आज जो चेंज था, एक्चुअली आज चेंज हुआ था उसमें कुछ, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड किया अपने इस निफ्टी वाले वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप सब्सक्राइब की बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास समय रहते सही जानकारी, सटीक जानकारी मिल जाए दोस्तों। मेरे पुराने वीडियोस मैं आपको बार बार कहता हूँ, जाकर के देखिए और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए दोस्तों, क्योंकि मेरा मोरल तभी बढ़ेगा जब ये शेयर होगा और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। मेरे इतने अच्छे एनालिसिस के बावजूद भी सब्सक्राइब, मैं कोई पेड सर्विस यूट्यूब की नहीं लिया हूँ, एडवर्टीजमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि ये डेटा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए, उनको भी बेनिफिट हो। आपके बेनिफिट के लिए ही मैं अपना समय दे रहा हूँ, रोज़ मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ, उसके बाद भी मैं वीडियो बना करके आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ। कल भी मैं ट्रैवल कर रहा था, इनफैक्ट कल तो मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठ के वहाँ से मैंने आपको वीडियो पोस्ट किया था मॉर्निंग आवर्स में, क्योंकि मैं परसों नहीं कर पाया था। तो दोस्तों प्लीज़, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, आप भी यहाँ मुझे सपोर्ट करिए। और आपका सपोर्ट आपके लाइक से दिखता है, आपके सब्सक्राइब करने से दिखता है और आपके शेयर करने से दिखता है। तो जितनी जल्दी हो सके मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की कोशिश कीजिए दोस्तों, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल कंटेंट लेकर के आता रहूँगा दोस्तों। तो अभी तक के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल मिलते हैं हम अपने निफ्टी एनालिसिस के वीडियो में, और कल कुछ शेयर्स की और भी बात करूंगा, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। अभी के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।